व्युत्पन्न राशियों के बारे में। पिछले अपन ने नेक्स्ट वीडियो के अंदर मूल राशियों के बारे में जाना था, तो अब इस वीडियो में आप जानेंगे किसके बारे में, व्युत्पन्न राशियों के बारे में। तो व्युत्पन्न मैंने आपको पहले ही बताया था कि शब्द से ही क्लियर है कि वे राशियां जो मूल राशियों से उत्पन्न की जाती हैं उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका एक उदाहरण मैं आप लोगों को सामने बता रहा हूँ। जैसे वेग का अगर आपने सूत्र पढ़ा होगा, एक उदाहरण के तौर पे आप लोगों को समझा रहा हूँ। वेग का अगर आपने सूत्र पढ़ा है तो वो होता है विस्थापन बटा समय। देख, वेग का विस्थापन क्या, एक तरह का दूरी है, एक तरह की लंबाई है, तो इसका मात्रक क्या होता है, मीटर। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो एक लंबाई और एक समय, लंबाई और समय, ये दोनों कैसी राशि, मूल राशि है कि नहीं। तो इन्हीं मूल राशियों के सहयोग से लंबाई को ऊपर और सेकंड को नीचे लिखने से राशि कौन सी बनी, तो इसका मतलब ये वेग कैसी राशि हुई बेटा, व्युत्पन्न राशि। जो उन 7 के अलावा जो भी राशियां आपके सामने जब भी आती हैं तो उन्हें आप किस कैटेगरी में लेंगे, व्युत्पन्न राशियों की कैटेगरी में लेंगे। समझ में आ गई बात। चलिए अब जानते हैं पूरक राशियों के बारे में। हाँ बेटा, देखिए बेसिकली दो भौतिक राशियां ऐसी हैं जिनको अपन ने सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं, पूरक राशियां कहते हैं। उनमें एक आता है समतल कोण, समझना बेटा इसको, समतल कोण, और एक होता है आपका ठोस कोण, या जिसे आप घन कोण भी कहते हैं। ठीक है, ये दो भौतिक राशियां ऐसी हैं जिनको अपन सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं, पूरक राशियां कहते हैं। देखिए समतल कोण, पहले इस राशि के बारे में जानते हैं क्या होता है समतल कोण। देखिए वे कोण जो द्विविमीय निर्देश तंत्र में बनते हैं, जो द्विविमीय निर्देश तंत्र में बनते हैं, दो एक्सिस के बीच में बनते हैं, दो लाइनों के बीच में बनते हैं, या एक तल में बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लेन एंगल या फिर समतल कोण। जैसे एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही, तो इन दो लाइनों के बीच में बनने वाला जो ये कोण है इसी को हम समतल कोण, यानी कि ये बोर्ड के अंदर बन गया। इस लाइन को आप और भी घुमा सकते हो, कहां से ला सकते हो, अधिकतम यहाँ तक लेके आ सकते हो घुमा के, है कि। तो यानी इस थीटा की जो वैल्यू है वो न्यूनतम 0 से लगाकर अधिकतम 360 हो सकती है। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है समतल कोण, बराबर थीटा बराबर 360 डिग्री, या फिर इसको कहें तो 2 पाई रेडियन। रेडियन इसका SI मात्रक कहा जाता है। कैसा मात्रक कहा जाता है बेटा, SI। ये चीज ध्यान रखें। तो समतल कोण वापस एक बार बता देता हूं, जो द्विविमीय निर्देश तंत्र में बनते हैं और जिनका अधिकतम मान 2 पाई होता है, यानी जो दो एक्सिस में बने, एक तल में बने, उन्हें हम समतल कोण कहते हैं, जिनकी अधिकतम माप आपके सामने है। अब आगे ठोस कोण या घन कोण, ये क्या होता है बेटा, कि वे कोण जो त्रिविमीय निर्देश तंत्र में बने, जो किसमें बने, त्रिविमीय निर्देश तंत्र बने, 3 डायमेंशन में बने, उसे हम क्या कहते हैं, ठोस कोण या घन कोण। जैसे मेरे पास एक गोला है, मान लीजिए ये गोले का एक छोटा सा कट क्षेत्रफल मैंने ले लिया, कटा हुआ क्षेत्रफल। इस कटे हुए क्षेत्रफल द्वारा इसके सेंटर पर बनने वाला कोण क्या द्विविमीय निर्देश तंत्र का कोण होगा, नहीं होगा। ये कोण कहलाएगा ठोस कोण या घन कोण। इसको डी थीटा या डी ओमेगा से लिखते हैं, कई लोग इसको डी ओमेगा से भी लिखते हैं, इसको बोलते हैं ओमेगा। अब आप लोगों को समझ नहीं आएगा सर इसमें अंतर क्या है, ये तो दो लाइनें ही नहीं है बेटा, ये दो लाइनें नहीं। जैसे मैंने कहा एक पंखा है मेरे पास, ये पंखे का गोल 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 आप मान लीजिए हिस्सा है, ठीक है। इस गोल हिस्से पे मान लीजिए कि मैंने धागे बांध दिए, खूब सारे धागे लटका दिए। उन धागों को अगर मैं इकट्ठा कर लूं तो जो सेंटर में जो कोण बनेगा क्या वो दो रेखाओं के बीच में नहीं है। तो ऐसे कोण को हम ठोस कोण या घन कोण बनते हैं, यानी कि जो 3 डायमेंशन में कुछ आगे है वो, कुछ इधर है, कुछ ऊपर, यानी कि कुछ कोण ऊपर होगा वो, कुछ इधर होगा और कुछ इधर होगा। ये सिर्फ कैसे है, दो विभिन्न निर्देश तंत्र में, या तो इधर है या फिर इधर, उसमें ऐसा नहीं है,
ठीक है, देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है डी ओमेगा का, इसका फॉर्मूला होता है ये जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल मान लीजिए आप डी एस है, कितना है, तो इसका फॉर्मूला होता है डी एस अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और यदि ये जो कोण सेंटर पे नहीं बनकर किसी और जगह बनाए, जैसे यहां बना दिया मान लीजिए, तो इस जगह पर, इस स्थान पर जो फॉर्मूला होगा वो होगा डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये कहां पर होगा, सेंटर के अलावा, ये सेंटर पर कहां होगा, ये सेंटर के अलावा किसी अन्य स्थान पर। तो एक बार वापस समझ लें, समतल कोण क्या होता है, जो द्विविमीय निर्देश तंत्र में बने उसे समतल कोण कहते हैं, जो त्रिविमीय निर्देश तंत्र में बने उसे ठोस कोण या घन कोण कहते हैं। एक छोटी सी चीज और देखिए कि इसका अधिकतम मान कितना होता है, इसका अधिकतम मान होता है 720 डिग्री या फिर 4 पाई। भाई 720 डिग्री को 4 पाई लिख सकते हैं, लेकिन इसके मात्रक के पीछे लिखे स्टेरेडियन, क्या लिखे, रेडियन नहीं, स्टेरेडियन। तो कभी भी स्टेरेडियन नाम आए तो स्टेरेडियन किसका मात्रक होता है, ठोस कोण या घन कोण, ठीक है। ध्यान दीजिए कि पूरक राशि, मूल राशि और व्युत्पन्न राशियों के बारे में आप लोगों ने जाना। अभी अपन जानते हैं मात्रक की पद्धति के बारे में, सिस्टम ऑफ यूनिट, मात्रकों की पद्धतियां, जिसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखिए बेसिकली मात्रकों की 3 पद्धतियां, एक है एम के एस, एक है सी जी एस, एक होती है एफ पी एस। देखो एम के एस पद्धति के अंदर एम का मतलब होता है मीटर, इसका मतलब होता है के का मतलब किलोग्राम, और समय का मतलब होता है सेकेंड, एस का। सीजीएस पद्धति के अंदर एस का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है केवल ग्राम, और एस का मतलब वही सेकेंड। एफ पी एस, एफ का मतलब होता है फुट, पी का मतलब पाउंड, और वही एस का मतलब सेकंड। ये 3 मात्रकों की पद्धतियां पहले चला करती थी। इन पद्धतियों के अनुसार इसमें मापा जाता था दूरी को मीटर में, भार को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, और सीजीएस पद्धति के अंदर निम्नानुसार बांटा जाता था। अलग अलग आइडेंटिटी दी जाती थी, कई लोग सेंटीमीटर यूज करते थे, कई लोग मीटर यूज करते थे, कई फुट, कई इंच, कई, आपको बोला कि आज अपन दूरी को कई लोग किसी में मेजर करते हैं, किसी में मेजर करते हैं। लेकिन अगर अपन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात करें, आज कोई भी कंट्री किसी भी सिस्टम को फॉलो कर रही हो, हमें क्या पता, लेकिन अगर वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात करने जाए, जैसे मैंने कहा एक जर्मनी का आदमी, कोई फ्रांस का आदमी, इंडिया का आदमी, मान लीजिए कोई जगह अपना इंफ्रास्ट्रक्चर किसी दूसरी कंट्री, इवन मान लीजिए अमेरिका पेश करने जाए, और कोई कह रहा है ये दूरी सेंटीमीटर में, कोई आ रहा है वो बता रहा है मीटर में, कोई कह रहा है फुट में, कोई कह रहा है इंच में, कोई कह रहा है गज में, तो कुल मिला के ये मतलब अलग अलग तरह का जो उनका जो रवैया है, उसको एक रवैया बनाने के लिए, एक पद्धति बनाने के लिए 1960 के अंदर, 1960 के अंदर एक अमेरिका के अंदर एक संस्था है जिसका नाम है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अंतरराष्ट्रीय माप तोल सर, अंतरराष्ट्रीय माप तोल समिति। ये इस समिति ने 1960 के अंदर एमकेएस जो पद्धति है उस पद्धति को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लागू कर दिया, यानी कि इस पद्धति को सभी लोग अपनाएंगे। अपने घर पे आप किसी भी पद्धति का यूज करो, लेकिन जब भी इंटरनेशनल लेवल पे बात की जाएगी तब कौन सी पद्धति को फॉलो करेंगे, एमकेएस को। इससे एमकेएस पद्धति को तभी से नया नाम दे दिया गया एसआई पद्धति, एसआई
पद्धति। बात समझ में आएगी। तो इस प्रकार एमकेएस पद्धति ही एसआई पद्धति है। और तीन मुख्यतः पहले पद्धतियां चलती थी, उन्हीं में से एमकेएस को कैसा नाम दे दिया गया, एसआई पद्धति।